ओम। साधकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष में भगवान राम का मंदिर बनने वाला है। राम का ही मंदिर क्यों? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं कि राम का मंदिर क्यों अनिवार्य है। साधकों, जैसा कि सभी जानते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। अब यहां पर देखिए, रावण कितना शक्तिशाली था, वैभवशाली था, सोने की लंका थी। फिर भी सीता माता से जब रावण ने कहा कि वह उनकी पटरानी कहलाएगी, मंदोदरी से पहले उनका सम्मान होगा, इतना लालच देने के बाद भी सीता माता ने रावण को स्वीकार नहीं किया। तो कैसी महान नारी थी सीता माता। अब देखते हैं भगवान राम की तरफ। सीता माता के लिए भगवान राम ने रावण का वध किया, अधर्म का विनाश किया। और फिर जब भगवान राम ने सीता को वन में भिजवा दिया था और भगवान राम यज्ञ करना चाहते थे और उसमें पत्नी की जरूरत थी, तो भी भगवान राम ने दूसरी शादी नहीं की। यानी भगवान राम है जो मर्यादा युक्त जीवन जीते थे। तो भगवान राम का जो मंदिर क्यों आवश्यक है, ये एक प्रतीकात्मकता है, ताकि हम जो आज के जमाने के स्त्री पुरुष हैं, हम उनसे शिक्षा लेके मर्यादा युक्त जीवन जिए, स्त्री भी और पुरुष भी। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम में से लगभग सभी अधर्म युक्त ही जीवन जीते हैं, चाहे वह अपने घर के अंदर हो या घर के बाहर। स्त्री पुरुष एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। ज्यादातर देखा गया है पुरुष औरत को दबाना चाहता है, उस पर अपना अधिकार जताना चाहता है, जबकि दोनों बराबर हैं। बल्कि देखा जाए तो स्त्री का स्थान है जो ऊंचा है, क्योंकि शक्ति के बगैर शिव अधूरे हैं। लेकिन हम नहीं मानते और अपना पुरुषत्व जताते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ मात्रा में स्त्रियां भी, सभी नहीं, कुछ 10-5% जो सुरूपनखा की तरह है, मतलब अच्छे संस्कार युक्त जीवन नहीं जीना चाहती। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये जो भगवान राम का मंदिर है बन रहा है, ये एक शिक्षा देता है कि सभी स्त्रियों को सीता माता की तरह धर्म युक्त मर्यादा युक्त जीवन जीना चाहिए और सभी पुरुषों को भगवान राम की तरह एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। अब उससे क्या होगा? जैसे कहते हैं घोर कलयुग है, अधर्म फैला हुआ है, पाप फैला हुआ है। अगर हम मर्यादा युक्त जीवन जिए सभी, तो पाप समाप्त हो जाएगा और फिर वही सतयुग त्रेता जैसा जीवन होगा। हम चाहे तो अपने को संस्कार युक्त बनाकर आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार के एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं।
लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को पहले मर्यादा में रखना होगा। क्योंकि जैसे जानवरों को घर में रखते हैं बांध के, भैंस वगैरह को, गाय वगैरह को क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर उन्हें खोल दिया गया तो वे तोड़ फोड़ मचा सकती हैं या घर से बाहर जा सकती हैं। उसी प्रकार क्या हम जानवरों जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं? सभी नहीं, ज्यादातर। क्या हम मर्यादा में जीते हैं? क्या हम जैसे हमारे घर में बहन बेटियां होती है, माताएं होती हैं, बाहर भी सभी को बहन बेटियां माताओं जैसा सम्मान देते हैं? और क्या हम अपने घर के अंदर भी सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं? तो इसे हमें खुद सोचना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अप्पो दिप्पो भव, अपना दीपक खुद बनो, खुद जलो। क्योंकि हमें अपनी जो कमियां हैं उनको खुद ही पहचानना होगा। जैसे एक बार द्रोणाचार्य ने पांडवों से कहा कि कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जिसमें कमियां ही कमियां हो। अब 4 पांडव थे जो वे किसी न किसी को पकड़ के ले आए, जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन युधिष्ठिर खाली हाथ आ गए। द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर तुम क्यों नहीं लाए? तो युधिष्ठिर ने कहा, जी मेरे अंदर सबसे ज्यादा बुराइयां हैं, मैं किसको लाता। तो इसी प्रकार हमें अपने अंदर की सभी बुराइयों को धीरे धीरे दूर करना ही होगा। जैसे अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण से कि मैं बहती हुई नदी की धार तो बदल सकता हूं, लेकिन इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि सभी बीमारियों की जो जड़ है ये मन है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, कौनते, अभ्यास और वैराग्य से लगातार अभ्यास करो, लगातार अपनी कमियों को ढूंढो। बार बार गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक गलती को दोहराओ मत। और लगातार इस प्रकार यदि आप अभ्यास करेंगे अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने का, तो वह दिन दूर नहीं जब आप सर्व प्रकार से सुखी हो जाओगे और एक स्वर्ग से भी अच्छा वातावरण आपके परिवार में होगा। तो आज इतना ही कहूँगा कि भगवान राम हैं जो, उनके मंदिर के बारे में बोला था क्यों आवश्यक है। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि मूर्ति के माथा मारे, मूर्ति बनेगी भगवान की और उनके माथा, अपना जो माथा उनके चरणों में रखे। नहीं नहीं नहीं, उन जैसा जीवन जिए। तस्वीर में कुछ नहीं रखा, मूर्ति में कुछ नहीं रखा, उनके जो जीवन था, जीवन जीने की जो शैली थी उस पर चले, तब आप एक सुखपूर्ण जीवन जी पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति।